हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि। सिक्स चक्र आर्कएंजल मैटाट्रॉन की एनर्जी है, नाइस। हम्म कुछ चीजें आपको मिलने में ना टाइम लग रहा है, ठीक है। और इन ये क्यों लग रहा है, इसकी क्लैरिटी हो सकती है आपको मिले, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि रैट रेस में भागने से कम मिलता है आपको, और जो आपको करना है, जो सही आपको एक्चुअल में आपको जो करना है, जब आप वो करना शुरू करते हैं, जिसमें आपको अपने आप को भी पूछना है, जिसमें आपको काम को भी पूछना है, जिसमें आपको बैलेंस लाइफ जीनी है, ठीक है, वो आपको ज़्यादा गेन कराता है। ये क्लैरिटी आपको मिल सकती है इन दिस वीक। दूसरा, रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, यहाँ पर देखो, फाइनेंसेस हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकता है, स्टेबिलिटी कुछ भी हो सकती है। आपके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी आपके लिए क्या है वो आप देखना। स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई डाउनलोड्स, किसी तरीके का कोई ड्रीम, किसी तरीके का कोई विजन, कोई आपको क्लैरिटी मिलेगी, ओके। आपका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव है, जिसकी वजह से नए आइडियाज आएंगे और आपको ये लग सकता है कि मतलब ये आप कैसे सोच रहे हो, ये आपके दिमाग में कैसे आ गई बात, ये आइडिया आप तक कैसे आ गया, मतलब आपको ऐसा लगेगा ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से सोच कैसे पा रहे हो, या आप इतने आइडियाज कहाँ से लेकर आ रहे हो, ये आ सकती है बात, ओके। वृश्चिक राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। पैशन, अभी बात हुई है कि आप बहुत हद तक, आपको बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं, जो कि आपको ये लग सकता है कि ये आइडियाज़ आपको कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये ना पास्ट लाइफ से ही आप इतने टैलेंटेड हैं, पास्ट लाइफ से ही आपके अंदर कुछ यूनिवर्स ने ब्लेसिंग्स भेजी हुई हैं, जिनको शायद आप अभी तक फॉलो नहीं कर रहे थे, या जिनके बारे में आपको लग रहा था कि यार ये मैं करूँ तो सही, पर पता नहीं लोग क्या कहेंगे, फैमिली एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, मेरी फैमिली मेरे को मेरा साथ देगी या नहीं देगी, कुछ है ऐसा। बट ये आपके अंदर ये जो पैशन है, ये जो भी क्लैरिटी आ रही है, ये कहीं ना कहीं प्रोफेशन के रिगार्डिंग हो सकता है। ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी पोटेंशियल के बारे में है, बट शायद आप उस चीज़ में ना थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे, तो वहाँ आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। फेम की बात बोलूँगी मैं आपको, फेम मिल सकता है यहाँ पर आपको, कहीं ना कहीं सक्सेस देखने को मिल सकती है, और बहुत स्टेबल सक्सेस होगी ये, मतलब ऐसी नहीं है कि एक दिन में ये सक्सेस मिली है, ये टाइम लगा है आपको यहाँ तक पहुँचने में, टाइम लगा है, बट ये बहुत स्टेबल है आपके लिए। जिस चीज़ पर भी आप वर्क कर रहे हैं कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये बहुत दूर तक, बहुत लॉन्ग टर्म तक आपका साथ देने वाली है, ओके। इस हफ्ते में आप अपने ऑफिस के लिए कह लो, अपने रूम के लिए कह लो, अरोमा का कुछ, जैसे अच्छी फ्रेगनेंस का कुछ इंतज़ाम करने वाले हैं कि रूम बहुत फ्रेश लगे, या जब भी आप अपने घर में एंट्री करो तो आपका घर बहुत बहुत अरोमा बहुत अच्छा हो आपके घर का, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है। लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर आप ना ऐसा हार मानने वाले नहीं हो, आप हार नहीं मानोगे, आपको वर्क करना है, यू विल। आपको टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, यू विल।
आपको, आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे। अगर आप किसी भी काम में हो उस टाइम इन्वॉल्व, तो बहुत हद तक आपका पूरा फोकस होगा वहाँ पर, ठीक है। ये किसी भी तरीके की जो एनर्जीज में आप होगे, पूरे फोकस से आप जो भी काम करोगे पूरे फोकस से करोगे। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप रॉ फूड की तरफ आपका ध्यान जाएगा, कि कच्चा फ्रूट, कच्चा सॉरी कच्ची वेजिटेबल्स जो होती है, कच्ची कच्ची सब्जियां खाना, सलाद खाना, फ्रूट्स खाना कच्चा, ठीक है, मतलब रॉ। तो वो यहाँ पर लग रहा है कि इस हफ्ते में ऐसा कुछ करने वाले हैं आप, ओके, या ऐसा कुछ कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए। स्किल पॉलिश कर रहे हो क्या आप अपना, बहुत मतलब और मेहनत कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा यहाँ दिख रहा है। दी अचीवमेंट, मैंने अभी सक्सेस का नाम यहाँ पर बोला है आपको, कि यहाँ मुझे सक्सेस दिख रही है आपके लिए, मुझे यहाँ पर दिख रही है रिकॉग्निशन आपके लिए। और अचीवमेंट का कार्ड भी यही बता रहा है कि, और ये ऐसा नहीं है कि डे मतलब क्या रातों रात कुछ हो गया, नहीं, आपने वर्क किया है, आपको आपको टाइम लगा है। मैंने ये बात क्यों बोली थी, क्योंकि ना ये जड़ें हैं, ये बनने में समय लगा होगा, ये एक दिन में नहीं बन गया होगा। जिस दिन बीज बोया होगा, फिर उस पर मेहनत करी होगी, फिर बारिश आई, धूप आई, फिर कहीं ना जाके ये बना होगा, है ना। तो आपने भी सारे मौसम झेले हैं, ऐसा नहीं कि आपने आज कोई काम शुरू किया और कल आपको सक्सेस मिल गई, नहीं। अब बहुत कहते हैं ना, हर आंधी तूफान आपने झेला है और अब आपको वो अचीवमेंट मिल रही है, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू। नाउ अगर ऐसा आप कुछ नहीं अपनी लाइफ में देख पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, देखो यहाँ से गाइडेंस जो आ रही है मैं वो बता देती हूँ। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कोई क्रिस्टल है जो आपको हेल्प कर सकता है। तो अगर आपके मन में कोई आ रही है बात कि मुझे ये क्रिस्टल पहनना चाहिए, मुझे ये जेम्स पहन लेना चाहिए, या कि किसी ने आपको गाइड किया और आपको लग रहा है यार क्या ही होता है इन चीज़ों से, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टल दिखाया गया है। तो या तो अगर आपने पहन रखा है वो वर्क कर रहा है आपके लिए, और अगर किसी ने आपको गाइड किया है, गो फॉर इट, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपको अचीवमेंट तक लेकर जा सकता है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये एक टावर की एनर्जी है, विच मीन्स यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को बना रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप अपने आप को फिर से बना रहे हो, क्योंकि देखो वृश्चिक राशि ना, मैं बता दूं, ये राशि ऐसी है, हर कुछ टाइम बाद यहाँ इसमें ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है, कुछ कुछ समय बाद चीजें बिगड़ती रहती हैं। और कोई कह देना मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो कुछ हुआ है पास्ट में, जिसके बाद आप फिर से अपने आप को बिल्ड करने में लगे हुए हो, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ वृश्चिक राशि। रोमांस इज इन द एयर, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है। देखो इन सम केसेस ये रोमांस आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो रहा है, आप किसी पर्सन के थोड़े से बिहेवियर से थोड़ा परेशान थे, तो वहाँ उनका बिहेवियर अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आपके लिए अगर आप चाह रहे हो कोई नया रोमांटिक पर्सन आपकी लाइफ में आए, फॉर श्योर यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आ सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपका रोमांस अपने साथ ही हो रहा है, विच मीन्स कि आप अपने आप को बहुत कंटेंट फील करा रहे हो, अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, अपने लिए कुछ कर रहे हो, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, तो यहाँ पर अगर कुछ भी प्रॉब्लम थी, कुछ भी कुछ कुछ ऐसा चल रहा था जो आपको हार्म कर रहा था, तो वहाँ पर यूनिवर्स आपको क्लियर कर देंगे कि कौन आपके लिए सही है, नहीं है, किस इंसान से बात करनी है, किसको कुछ बताना है, नहीं बताना है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल गाइडेंस यहाँ पर ये बताता है कि आप इस हफ्ते में थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा रुझान आपका रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, जिसकी वजह से आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपके इर्द गिर्द होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हैंड आ रहा है, ठीक है। तो आपको असिस्टेंस मिलती रहेगी, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी यूनिवर्स की तरफ से, ओके। नाउ लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की ऊर्जा क्या है इस हफ्ते में। ये पर्सन इस रिश्ते में
बहुत हद तक इन्वेस्टेड हैं अभी भी, ये इसके बारे में सोचते हैं, बट यहाँ पर ना सिर्फ सोच है, ये कुछ ज़्यादा एक्शन करना या इस रिश्ते में कहीं आना, आपको मिलना, अभी ऐसे विचार नहीं है। बट ये इससे अभी आपको लगे कि ये दूर हो गए हैं, इस रिश्ते को तोड़ दिया है, ऐसा नहीं है, ये इस रिश्ते में इन्वेस्टेड नज़र आ रहे हैं। ओके, द 10 ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अभी ये संभालना, इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस रिश्ते की एंडिंग को सोचना, इस रिश्ते में एंड हो गया इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो तो अभी भी इन्वेस्टेड है और इन्होंने सारे बोझ उठा रखे हैं, इसने ये पटक नहीं रखा, नीचे फेंक नहीं रखा है, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए तो अभी भी ये मतलब ऐसा ऐसा है कि मतलब इसने बहुत मेहनत कर रखी है इस चीज़ पे, तो वो कैसे छोड़ दे इसको। ठीक है, नाउ वी हैव द आउटकम। 6 ऑफ पेंटिकल, कुछ कॉम्प्रोमाइजेज आपके पर्सन करने के लिए तैयार हैं, बट मुझे अभी ये ना इस वीक की एनर्जी नहीं नजर आ रही, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसा है कि हाँ वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, बट एक्शन इस हफ्ते का नजर नहीं आ रहा। दोज हु आर सिंगल्स, लेट्स चेक स्कॉर्पियो, सिंगल स्कॉर्पियो कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो आप। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि आप थोड़ा सा ना अटेंशन पाने की एनर्जी में हो, आप एक ऐसी ऊर्जा में हो जहां पर आप दूसरों को तो अटेंशन बिल्कुल नहीं दोगे, आप चाहते हो सामने से अटेंशन आपकी तरफ आए, सामने से लोग आपको पूछे, और थोड़ा कॉन्फिडेंट हो अपने ऊपर, आप थोड़ा नहीं ज़्यादा ही हो। तो यहाँ पर ऐसा है कि मैं ये बोलूँगी कि आप अभी थोड़ा सा गार्डेड हो, अभी किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और रखो भी सही, अच्छी बात है, और अपनी इंट्यूशन को बहुत फॉलो कर रहे हो, मतलब आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि इस इंसान से बात करूँ या नहीं करूँ, ये सही है या नहीं है। ठीक है, दोज हु आर ओके, सिंगल्स हो गया। ठीक है, सो नाउ लेट्स चेक द रीडिंग फॉर करियर। वृश्चिक राशि, करियर कैसा है आपके लिए? 2 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, ट्रैवल दिख रहा है यहाँ पर, स्टार्ट ऑफ द वीक में ट्रैवल हो सकता है। ठीक है, या फिर ओवरसीज से कोई आपके लिए मेल मैसेज, आपके लिए कोई कम्युनिकेशन कह लो या किसी तरीके का कोई अप्रूवल कह लो, वो आ रहा है। कुछ चीज़ थी जो थोड़ी सी डिले के साथ यहाँ पर नज़र आ रही है, थोड़ा डिले दिख रहा है यहाँ पर। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि आप प्लान कर रहे हो लाइफ में, कुछ डिसीजंस ले रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपको क्या करना है अब आगे। ठीक है, यहाँ पर ना 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो ये इंसान खड़ा है यहाँ पर, इसकी ना एक वॉन्ड स्टेबल है, उसको उसने पकड़ नहीं रखा, विच मीन्स कि कोई एक काम है जो आपका स्टेबल हो गया है, अब आप दूसरे काम को, मतलब मल्टीटास्किंग अगर कर रहे हो तो दूसरे काम पर आपका ज़्यादा ध्यान नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप होपफुल हैं और बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे सोचते हुए नजर आ रहे हैं। मिड ऑफ द वीक में 2 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है वृश्चिक राशि। 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, आपके आसपास बहुत सारी डिमांड्स हैं जो मतलब हर कोई चाहता है आपसे बात करना, आपसे मिले, आपके साथ बैठे, या आपका टाइम हर कोई चाह रहा है, और आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं। इंट्यूशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनिएगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन यहाँ पर हाई रहने वाली है। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड से मुझे बड़ी वेलकमिंग ऊर्जा नहीं आ रही है, तो आप हो सकता है किसी काम को, किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी को वेलकम करने के मोड में हो नहीं मिड ऑफ द वीक में। ठीक है, एंड थोड़ा सा हार्ट चक्र ब्लॉक है, इसलिए इमोशंस तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे वर्क में। हाँ, प्रैक्टिकल टर्म्स पे जो काम करने हैं वो आप करते रहोगे। देन एंड ऑफ द वीक, सी द कार, 222 की एनर्जी है, 222 की एनर्जी आई है करियर में। जजमेंट कार्ड ये बताता है कुछ अच्छा आपके लिए अनाउंसमेंट, आपका रिकॉग्निशन, आपको फेम, आपके लिए एक नया चांस यूनिवर्स आपको दे, आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग की एनर्जी होना, ये सब कुछ पॉजिटिव साइड ही जाता हुआ नजर आ रहा है। जजमेंट कार्ड ये कहता है कि जो जो चीज़ें आप सोच रहे हो मुझे कब मिलेगा, ये अचीवमेंट मुझे कब मिलेगी, ये प्रमोशन मुझे कब मिलेगा, ये सक्सेस मुझे कब मिलेगी, वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, एंड जजमेंट कार्ड यहाँ पे बताता है कि कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकता है। ओके, नाउ फाइनेंसेस। फाइनेंसेस में द वर्ल्ड की एनर्जी है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वर्ल्ड ना सैटर्न की ऊर्जा है, तो थोड़ा डिलेज देखने को मिल सकते हैं पैसे में, बट सैटर्न भी यही बात है, जब देता है तो पैसे बहुत छप्पर फाड़ के देता है। ठीक है, सो यहाँ पर थोड़ा प्लान करने की जरूरत है आपको, अपने मनी को, पैसा आ भी रहा है बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाउंड्रीज लगाना शुरू करो अपने पैसे पर। ठीक है, थोड़ा हर किसी पर स्पेंड करना भी सही नहीं है। दूसरा, द वर्ल्ड यहाँ पर ये कहता है कि पैसे में ना कुछ कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है,
कुछ समय किसी चीज़ का कंप्लीट हो रहा है, टफ टाइमिंग हो सकती है कंप्लीट हो रही है आपकी लाइफ में, आपने जिस चीज़ पे मेहनत करी है उसके रिजल्ट नहीं आ रहे थे तो वो रिजल्ट आने शुरू हो रहे हैं अब आपके लिए। सक्सेस की बात करता है वर्ल्ड, तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर हार्ड वर्क का आपको जो जो भी पे मिलना चाहिए, जो आपने हार्ड वर्क किया उसका जो पेमेंट मिलना चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। सो नाउ वी हैव द हेल्थ सेक्शन। देख लेते हैं वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है आपकी। हेल्थ में 9 ऑफ वांड्स। देखो हेल्थ में ध्यान रखो, हेल्थ में गिव अप मत करो। जो भी चीज़ें नई ट्राई कर रहे हो अपने लिए, या जो भी आप चाह रहे हो कि मैं ये रेमेडी अपनाऊँ, ये रेसिपी, ये इस तरीके से अपना जो है दिनचर्या चलाऊँ, है ना, तो गो फॉर इट। क्योंकि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप ध्यान रखो, आपको रखने की ज़रूरत भी है, क्योंकि आप बहुत काम करते हो या बहुत ज़्यादा आपके ऊपर लोड है, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, थोड़ा चोट चपेट से भी बचना इस हफ्ते में, ठीक है। ऐसा लग सकता है कि सारा कुछ आप पे ही आ गया, सारा आप ही के कंधों पे आ गया काम। सैटर्न, जैसे अभी सैटर्न की भी बात आ रही है कि मनी वाइज भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ रही हैं, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं आने वाले हफ्ते में कैसा है आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स। यहाँ ना अग्नि की बहुत ऊर्जा है, तो पित्त का ध्यान रखना, थोड़ा पित्त हो सकता है बढ़े आपका इस हफ्ते में, ठीक है। लाल रंग ज्यादा अच्छा लगना लग जाए, चटपटा खाना अच्छा लगना, अच्छा तो लगेगा पर वो फिर वो अग्नि भी उतनी बनाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। टावर, टावर इज फॉर 3 फोन्स। ओके, किसी चीज़ की आप प्लानिंग कर रहे थे, वो प्लानिंग हो सकता है उतनी अच्छी ना जाए। कोई प्लान है जो इतना सक्सेसफुल ना हो, ठीक है। कुछ चीज़ें डिले हो रही थी जहाँ पे अचानक से आपको आउटकम मिल जाए। अरे आज कोई रिजल्ट आना है, कल कोई रिजल्ट आना है और एकदम से रिजल्ट आ जाए, ठीक है। कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो आप। मुझे यहाँ पर ना 3 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि जैसे आप ट्रैवल या तो कर रहे हो या करने के बारे में सोच रहे हो, आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा ध्यान रखना है आपने, ठीक है, ट्रैवलिंग के दौरान। आप आगे बढ़ तो रहे हो बट शायद ना आपके प्लान्स नहीं बने हुए ढंग से, प्लान्स ढंग से प्लान करो, ठीक है। ओके, लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर यू। ओके, गाइडेंस फॉर यू वृश्चिक राशि, गाइडेंस क्या है आने वाले हफ्ते में आपके लिए। टेक केयर ऑफ योर नीड्स, अपना ध्यान रखो, अपनी अब आपके लिए जो कंफर्ट, मतलब जो आपको कंफर्ट फील कराए, आपको रिलैक्सेशन दे, आपको खुश रखे, आपको कहीं ना कहीं जो है ना सुकून पहुंचाए, उन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। उन चीज़ों को अपनी लाइफ में एंट्री दो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।